गरीब के घर पहुंचा गाड़ी के टैक्स बाकी का नोटिस। 17 साल के बेटे के नाम पर घर साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं। खबर औरैया से है। हमेशा आपने कार चालक को बिना सीट बेल्ट के लिए चालान, बाइक सवार को बिना हेलमेट के लिए चालान कटते हुए सुना होगा, लेकिन साइकिल चलाने पर भी किसी का चालान कट सकता है, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने कि सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ एक साइकिल चलाने वाले युवक के पास आरटीओ ने रोड टैक्स का 1.51 लाख रुपए अदा करने का नोटिस भेज दिया है। घटना दिव्यापुर के सेहुद गांव का है, जहां गांव निवासी सुधीर के पिता सुरेश चंद्र एक धर्मशाला में चौकीदारी करते हैं। उनका परिवार साधारण से घर में रहता है और माता पिता पर ही आश्रित है। युवक और उसके पिता दोनों ही एक ही साइकिल चलाकर काम पर आते जाते हैं। युवक के घर में ना तो किसी के पास कार है और ना ही बाइक, लेकिन आरटीओ ने उन्हें 1,51,140 रुपए का रोड टैक्स अदा करने के लिए नोटिस भेज दिया है। इसके बाद परिवार में खलबली मच गई। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी हैरान हो गए कि आखिर एक साइकिल सवार का लाखों में चालान कैसे कट सकता है। आपको बता दें कि नोटिस में जून 2012 से सितंबर 2021 तक का मोटर व्हीकल टैक्स अदा करने की बात कही गई है। आरटीओ औरैया ने 16 दिसंबर को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये नोटिस जारी किया था, जो 2 दिन पहले डाक के जरिए सुरेश चंद्र को मिला। नोटिस अंग्रेजी में लिखे होने के कारण सुरेश ने जब पड़ोसियों से नोटिस पढ़वाया तो कार का टैक्स जमा न करने को लेकर उनके 17 वर्षीय बेटे सुधीर पर जुर्माना लगने की बात सामने आई, जिससे हर कोई दंग रह गया। सुरेश ने बताया कि उनके पास सिर्फ साइकिल है, बेटे के पास वो भी नहीं है। इस मामले में बात जब आगे बढ़ी तो आरटीओ प्रशासन अशोक कुमार ने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी यह नोटिस मिला है तो कोई गलती संभव है। पूरे मामले को संज्ञान में लेकर सही से जांच कराई जाएगी, साथ ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी हाँ, अब आरटीओ साहब क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। यूपी 79B 2535 इसका टैक्स कैनोला 1.5 लाख रुपए करीब बकाया है, 2012 से बकाया है। इसमें इनके जो मालिक का नाम है सुधीर कुमार और पिताजी का नाम सुरेश चंद्रा। हो सकता है कि जो है उस मोहल्ले में, क्योंकि मकान नंबर इसमें है नहीं, और जो मोहल्ले के मकान होते हैं उसमें एक नाम के 2 लोग भी व्यक्ति हो सकते हैं, डाकिया वहाँ दे आया होगा। अगर ये हमारे पास आ जाएंगे तो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा और इनके साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं होगी। अशोक आरटीओ औरैया इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं। यूपी नंबर गाड़ी जिसका टैक्स 2012 से लगभग 1.5 लाख रुपए बकाया है। इसके मालिक का नाम सुधीर कुमार, पिताजी का नाम सुरेश कुमार है। वह जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में वो मकान नंबर है ही नहीं, उसमें एक नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि वह हो सकता है कि वहां पर वो चालान दे आया हो। यह हमारे पास आ जाए और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो। सुधीर नोटिस आया है जो सुधीर के नाम से। सुधीर कौन है आपका? लड़का है छोटा। तो क्या आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है? नहीं है साहब, हैं? नहीं है। हम पहले कभी रही है? ना हमारे पास खिलौना नहीं। लड़के के नाम है? ना लड़के के नाम। तो आपके पास कौन सी गाड़ी है? साइकिल। केवल साइकिल है? हाँ। पहले कभी रही है क्या? नहीं, हमारे पास खिलौना नहीं रखी। उन्होंने नहीं रखी। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या गुजारिश करना चाहिए? ये कितने का आपको नोटिस दिया गया है? किसके माध्यम से ये नोटिस आपके पास आया? ये नोटिस आपके पास किसके माध्यम से आया? ये टोला में का ना, टोला में लोग हुआ तो उन्होंने दो हुआ। तो कौन देने आया था इसको? एक सुरेश रैदास की घर से कोई देने आया था। तो इसमें क्या मतलब कितने का टैक्स लिखा हुआ है? 1 लाख। तो हमारी निगाह नहीं करते। हम अंग्रेजी पढ़े नहीं है, सीधी कहो। 1,51,140 रुपए का ये जो दिखाई दे रहा है नोटिस। हाँ, तो अंग्रेजी में जानते नहीं। ठीक है, तो ये किस लिए आया आपके पास? अब साहब कोई तो पता नहीं क्या ना। अब हमारे लड़का के नाम गाड़ी होती तो वो हमें गाड़ी दिखबे मिलती क्या ना। और गाड़ी दिखबे नहीं। तो ये आपके लड़के के नाम से आया है? हाँ, लड़के के नाम से आया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।